Hello everyone, very good evening. So today we are finally launching our very awaited mains answer writing program. Before that, मैं आपसे बात करना चाहूँगी डिसिप्लिन के बारे में, जो कि हमारे इस इनिशिएटिव में आप लोगों की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. Discipline is doing what you hate to do, but nonetheless doing it like you love it. As said in the words of Mike Tyson. आप सब जानते ही हैं उन्हें, how dedicated he was towards his goals. एंड ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है, इफ़ यू हैव अ गोल और आपको पता है कि आपको उसे अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, क्या क्या काम करना ज़रूरी है, तो वो काम आप करेंगे, चाहे वो काम आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो. तो उनके इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर इनिशिएटिव. सबसे पहले लेट अस टॉक व्हाट इज़ आंसर राइटिंग, व्हाई इज़ आंसर राइटिंग डन एंड व्हेन इट शुड बी डन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो अपने आप में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप एक सिविल सर्वेंट बन सकें. तो इस प्रोसेस को, इस एक्सरसाइज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए. एंड टू थिंक कि जिस दिन हमारा प्री क्लियर होकर रिजल्ट आएगा हम उस दिन से हमारी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो सकता है. ऐसा इसीलिए क्योंकि उतने थोड़े दिनों के टाइम में ना तो आप इस आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को सीख पाएंगे, ना ही उसमें मास्टरी कर पाएंगे. एंड यू वेरी वेल नो कि जो भी बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं उनमें कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है. वी विल ट्राई टू कीप हमारा ये इनिशिएटिव बाइलिंगुअल. हमारे क्वेश्चंस आंसर्स आपको दोनों ही भाषाओं में मिलेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. और जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होंगी वो इसी तरह कॉन्वर्सेशन स्टाइल में मिक्स्ड फॉर्मेट में आपको डेली बेसिस पे मिला करेंगी. बट टुडे हम शुरू करेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताकर क्या है ये इनिशिएटिव, क्यों है, कैसे होगा, कब से होगा. सबसे पहली बात, ये इनिशिएटिव आपको आंसर मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बताएगा. कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने आंसर को बेटर बना सकते हैं. क्यों है ये इनिशिएटिव ज़रूरी? मार्क्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मार्क्स. यही चीज़ मैटर करती है. जैसे अर्जुन की हमेशा नज़र कहाँ रहती थी? अपने लक्ष्य पे, मछली की आँख पे. आपकी भी नज़र हमेशा मार्क्स पे रहनी चाहिए. नो डाउट नॉलेज आपको साथ साथ लेनी पड़ेगी, तभी आप मार्क्स लेके आ सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी वो है मार्क्स. नाउ हमारा इनिशिएटिव कैसे होगा और कब से होगा? प्रॉपरली ये इनिशिएटिव कल से स्टार्ट होगा. हम सब कुछ चीज़ें प्लान आउट करेंगे, अभी हम सब डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे चलेगा ये इनिशिएटिव. उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @Samarthya IAS ऑफिशियल. ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है. यू कैन कम हेयर, यू कैन जॉइन आवर चैनल. और इस चैनल पे ना ही आपको ये सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, बल्कि डेली बेसिस पे यू विल बी गेटिंग MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs. एंड वो आप आइए, सॉल्व कीजिए एनोनिमस पोल्स में पार्टिसिपेट करके, एंड डेली इवनिंग में आपको उनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस दी जाएंगी कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या इस ऑप्शन का रीज़न है ठीक होने का, और इससे हम फर्दर आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सीख सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन. जो मेन क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले, वो होता है कि हमारा सिलेबस अभी बचा हुआ है, हमारा नॉलेज बेस अभी कंप्लीट नहीं है. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड,
जो टॉपर्स भी होते हैं दे ऑल्सो सिक्योर अराउंड 50-55% ऑल इन ऑल ओवरऑल। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका जिस दिन सिलेबस पूरा होगा आप उस दिन आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। सिलेबस पूरा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंड कंप्लीट सिलेबस पूरा आपका कभी भी नहीं होगा। उस वेट में इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज सून एज पॉसिबल। आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पढ़ते हैं, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ते हैं, क्या आप उन्हें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं? क्या जो टॉपिक आपने खुद पढ़ा है आप उसको अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ के फॉर्म में, एक पैसेज की फॉर्म में कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं? क्या जो एडिटोरियल आपने पढ़ा है उसको आप अपने खुद के वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी वोकैबुलरी, क्या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्या आपकी डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने के स्किल्स इतने अच्छे हैं कि आप प्रॉपरली एक टॉपिक के बारे में एक आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी थोड़ा सा डाउट है देन दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू। डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस बीइंग पेंडिंग और द लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि कल हम किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन डालने वाले हैं। आप उस टॉपिक को थोड़ा सा गो थ्रू करिए एंड देन यू कैन राइट द आंसर। डेली बेसिस पे आपको शाम को प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा क्वेश्चन के कीवर्ड्स के बारे में, क्वेश्चन के इंट्रो में क्या लिखना चाहिए, बॉडी में क्या लिखना चाहिए था, कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए था। एंड अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो ऑन आर टेलीग्राम वाले हमारे इनिशिएटिव पे आप डेली बेसिस पे जो भी बच्चे आंसर कॉपीज़ शेयर करेंगे उनमें से फर्स्ट 3 कॉपीज़ हम खुद चेक करके भी देंगे। नाउ यू शुड गेट ओवर योर फियर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जब तक डरते रहेंगे, जब तक अपने शेल के अंदर बंद रहेंगे, तब तक आपकी प्रोग्रेस रुकी रहेगी। आप आज क्या लिख रहे हैं, कितना अच्छा कितना बुरा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 10 में से, 15 में से, 20 में से, वो मैटर नहीं करता। आपको उस डर, उस शर्म को साइड में रख के शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप शुरू ही नहीं करेंगे, अनलेस यू विल स्टार्ट, हाउ यू विल रीच योर गोल? अगर आपको गोल तक जाना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्रेस अपनी देख पाएंगे। So, we at Samarthya IAS will help you achieve this. First of all, join our Telegram. Check on the daily posts. इसमें आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे का आपको क्या रिवाइज करना है, जिसमें से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको लिखिए, सॉल्व करिए। इफ़ यू वांट, आप हमें we'll create a comment section or a discussion section under the question that is given. उसमें आप अपना आंसर भी भेज सकते हैं, जिसको we'll try to check 2 to 3 आंसर्स। इवनिंग में आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा उस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में, उसको वॉच कीजिए। और उसका जो आपको आंसर PDF है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। So these are the general guidelines. You have to be disciplined. You have to do this work daily. And you have to lose your fear of writing. अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं, और ये इनिशिएटिव हमारा 60 डेज़ के लिए चलेगा, and for these 60 days, if you religiously follow this initiative, I promise you कि आप अपने writing skills में many-fold improvement देखेंगे। And this is what exactly we want.
ताकि प्री मोड में आने से पहले, प्रीलिम्स की 100% प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के नुक्स एंड क्रैनीज़ क्या होती हैं, उसके क्या क्या अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, कैसे हम जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंडसेट को समझते हुए आंसर राइट कर सकते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, कैसे ऐसे टॉपिक का भी हम आंसर लिख सकते हैं जिसके बारे में शायद हमें इतना नॉलेज ना हो सकता है क्वेश्चन पेपर पे उस टाइम पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका हमें बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज ना हो, या बहुत करंट बेस्ड फैक्चुअल ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज ना हो, तब भी हमें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए. You will learn everything in this initiative. So आप सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सामर्थ्य IAS को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड ऑल्सो इन द कमेंट, फर्स्ट पिन्ड कमेंट यू विल गेट दैट. डेली बेसिस पे आप MCQs सॉल्व कीजिए और ये इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच.